सर, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बात हो रही है, काफ़ी प्रकाश में रहे हैं पिछले कुछ चीफ जस्टिस। जैसे जेएस खेहार से शुरू करें तो उन पर कमिटी ऑन जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, जिसके लिए आप काम करते रहे हैं, द्वारा क्वालिखो पुल का एक लिखा गया सुसाइड नोट प्रकाशित किया गया था, उसमें उनका नाम आता है, जेएस खेहार का। फिर दीपक मिश्रा आते हैं, जिसका प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैंने जिक्र किया अभी। फिर रंजन गोगोई आते हैं तो वो राज्यसभा चले जाते हैं। फिर ऐसे बोबड़े हैं। हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उन पर आरोप काफी लगते रहे हैं उनकी पारदर्शिता पर। क्या वजह है सर? और सबसे बड़ी बात कि रास्ता क्या है? क्योंकि हम प्रॉब्लम के बारे में बात करें तो रेमेडी के बारे में बात करें कि रास्ता क्या है कि देश की जो सबसे बड़ी संवैधानिक सीट है, उसको पारदर्शी रखा जाए और विवादों से भी मुक्त रखा जाए। नहीं, रास्ता तो यही है कि आप जजों का चयन ठीक से करें और एक ठीक हाई पावर्ड इंडिपेंडेंट कमिटी हो जो जजों का चयन करे, जिसमें जो कि सरकार से भी और न्यायपालिका से भी स्वतंत्र हो। इसमें आप रिटायर्ड जजों को रख सकते हैं और लोगों को भी रख सकते हैं, जैसे इंग्लैंड में होता है, एक बड़ी हाई पावर्ड कमिटी है वहां जो जजों का चयन करती है और बहुत पारदर्शिता के साथ करती है और बड़ा सिस्टमैटिकली करती है। उन्होंने 15 चीजों का क्राइटेरिया बनाया। अगर आप यहाँ किसी जज से पूछें, देखिए पहले तो सरकार चूज करती थी जजों को, फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में ले लिया, बोला कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस चयन करेंगे। अब इस प्रोसेस में ना तो कोई पारदर्शिता है, ना कोई सिस्टम है और इसीलिए खूब भाई भतीजावाद चलता है। पहले तो सरकारी लोग जज बन जाते थे, अब जो सीनियर जजेस के चहेते लोग होते हैं वो जज बन जाते हैं और सरकार के भी बन जाते हैं। सरकार, क्योंकि ये जो मौजूदा सरकार है, ये तो किसी जजों के जो सुप्रीम कोर्ट ने सेलेक्ट कर रहे हैं उसको नोटिफाई नहीं करती जब तक उनके आदमी भी ना आ जाए। तो उस पर बैठी रहती है, वो कहते हैं हमारे आदमी भी लाओ तब हम नोटिफाई करेंगे। तो हम लोग ये कहते रहे हैं कि आप इन दोनों से हटके एक बिल्कुल स्वतंत्र चयन समिति का गठन करवाइए, जो कि सरकार और न्यायपालिका दोनों से स्वतंत्र हो, जो अपना काम पारदर्शिता से भी करे और पूरा एक सिस्टम बनाकर करे। अगर आप किसी जज से पूछें कि भाई आप जजों का चयन कैसे करते हैं, किसी भी चीफ जस्टिस से पूछ लीजिए, वो बोलेंगे कि भाई हम तो ये देखते हैं कि कॉम्पिटेंस कैसी है और ईमानदार है कि नहीं। अब हम उनसे दो तरह के सवाल पूछ सकते हैं कि भाई आप और चीजें क्यों नहीं देखते, कि भाई इसका जुडिशियल टेम्परामेंट है कि नहीं, ये सेक्युलर है कि नहीं, ये संविधान के प्रति आस्था रखता है कि नहीं। इसकी बहुत सारी चीजें हम पूछ सकते हैं जो कि रेलेवेंट है, लेकिन ये सब नहीं देखा जाता। इसीलिए तो अरुण मिश्रा के भाई को जज बना दिया गया, भाई भतीजावाद के चलते हुए, जिनका अगर आप फेसबुक पोस्ट देखें तो बिल्कुल नॉन सेक्युलर, यानी कि संविधान के जो बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें भी विश्वास नहीं रखते, लेकिन उनको जज बना दिया गया क्योंकि उनके भाई थे। तो कोई सिस्टम ही नहीं बनाया गया, कोई पारदर्शिता ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं लगता कि कौन जज बनने वाला है, किस तरह से किसको आपने चूज कर लिया। तो आप पहले सिस्टम बनाइए, फिर पारदर्शिता रखिए और फिर चयन करिए, तब तो फिर ठीक तरह के लोग आएंगे। और दूसरी बात, जजों की जवाबदेही के लिए आप कोई ठोस व्यवस्था करिए। आज तो इम्पीचमेंट है और इम्पीचमेंट के लिए 100 एमपी के दस्तखत कराने पड़ते हैं। एमपी लोग दस्तखत करते नहीं जब तक कि आपके पास पहली बात तो बिल्कुल ठोस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए उस जज के करप्शन का या मिसकॉन्डक्ट का, और दूसरी बात वो मामला पब्लिक स्कैंडल बन चुका हो, तब जाकर एमपी साइन करते हैं। अब पब्लिक स्कैंडल कैसे बनेगा जब कंटेम्प्ट का डर रहता है लोगों को। तो इसलिए ये सिस्टम ठीक नहीं है और इतने सारे लोग कह चुके हैं कि ये सिस्टम ठीक नहीं है जजों की जवाबदेही के लिए। और ये पॉलिटिसाइज सिस्टम है जिसमें कि स्टार्ट भी पार्लियामेंट से होता है, एंड भी पार्लियामेंट में होता है और पार्टी लाइंस पर बढ़ता है।
तो इसलिए इसका करेक्ट सिस्टम है कि आप कोई एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल कंप्लेंट्स कमीशन का गठन करिए, जिसमें कंप्लेंट्स जा सकें, वो पूरी जांच-वांच करके, फिर जज का ट्रायल वगैरह करके और उसके खिलाफ जो एक्शन लेना हो लें। मुझे ये मुझे वो केस याद आ गया जब वह इंडिया एक पत्रिका हुआ करती थी। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के जजेस का रिपोर्ट कार्ड छापा था और उन पर कंटेम्प्ट का केस हो गया था। उन्होंने क्वेश्चनायर वगैरह वकीलों से, वरिष्ठ वकीलों से, रिटायर्ड जजेस से क्वेश्चनायर के बेस पे उन्होंने रिपोर्ट कार्ड बनाया था और उन पर कंटेम्प्ट का केस हो गया था। और पत्रिकाएं जब्त कर ली गई थी। फिर मीडिया ने पीआईएल डाला कि उसमें आप रिपोर्टिंग तो करने दीजिए, केस की रिपोर्टिंग भी बंद हो गई थी। बिल्कुल, तो बिल्कुल।